Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एडवोकेट होने के नाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली फ्राइडे को 8 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मुद्दा सामने आया है। अगर आप लोगों को पता होगा कि वकील जो है अपना कोई भी अपनी डिमांड रेज करनी होती है वकीलों को, और वकीलों को अगर कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन होता है तो यहाँ पे वकील के पास अपना एक रास्ता होता है कि वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, अपना स्ट्राइक करते हैं, कोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक अपना करते हैं। अब ये एक मैटर ऑफ फैक्ट आता है कि यहां पर जो ये स्ट्राइक है, ये जो वकीलों के द्वारा प्रोटेस्ट करा जा रहा है, स्ट्राइक करी जा रही है, क्या ये पीसफुल स्ट्राइक होती है, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है या नहीं होता है? ये मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर हम बात यहां पे चर्चा करी जाती है। लेकिन मुद्दे वाली बात जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया है, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपनी बेंच चल रही थी, मैटर चल रहा था। यहां पर जो पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन था वो अपना हियरिंग पे आया था, और इस केस के अंदर विटनेसेस भी आए थे जिनको एग्जामिन करा जाना था वकील साहब के द्वारा, एडवोकेट के साहब के द्वारा। अब यहां पे क्वेश्चन ये रेज करा गया कि जज साहब ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने बोला, वकील साहब अब यहां पे जो है एक्यूज भी प्रेजेंट है, अब यहां पे अपना क्लाइंट विटनेस भी प्रेजेंट है। आप लोगों को पता होगा हमारा सीआरपीसी के अंदर प्रोविजंस यहां पे क्लियर रूप से बता रखे हैं कि अगर किसी भी विटनेस को एग्जामिन करना होता है तो वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में करना मैंडेटरी होता है। अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी आती हैं कि अगर एक्यूज पर्सन एब्सकॉन्डिंग हो गया, मतलब भगोड़ा हो गया, तो बात की बात है, तो उसकी एब्सेंस में भी विटनेस को एग्जामिन किया जा सकता है। बट यहां पे मुद्दे वाली बात है कि भाई यहां पे तो अपना एक्यूज पर्सन भी प्रेजेंट है और विटनेस भी प्रेजेंट है, दोनों यहां पे प्रेजेंट थे। अब वकील का रोल था कि वकील को विटनेस को यहां पे एग्जामिन करना था, लेकिन वकील साहब ने क्लियरली रूप से जज साहब के सामने अपना गुहार लगाई थी, जज साहब आज के दिन मैं जो है विटनेस को जो है एग्जामिन नहीं करूंगा, मैं जो है क्रॉस एग्जामिन नहीं करूंगा, या एग्जामिनेशन चीफ मैं नहीं करने दूंगा या नहीं करूंगा। ये यहां पे सामने आया। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये अपना सही बिहेवियर रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये वकील साहब ने बात क्यों बोली कि जैसा मैं विटनेस को एग्जामिन नहीं करूंगा, क्रॉस एग्जामिन नहीं करूंगा? इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर स्ट्राइक लगी हुई थी। इसी वजह से वकील साहब ने बोला कि देखो, जब जज साहब हम सारे वकील भाइयों ने अपना यहाँ पे स्ट्राइक लगा रखी है कोर्ट के अंदर, इसी दौरान हमने यहाँ पे अपना आज के दिन में हम कोई भी तरह का केस को अपीयर नहीं होंगे, प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, लिटिगेशन नहीं करेंगे, ये हमने अपना बाहर स्ट्राइक लगा रखी है। और आप मुझे बोल रहे हो कि एग्जामिन करने के लिए विटनेस को मैं कैसे कर सकता हूं? और एक मुद्दे वाली बात, ये थोड़ा सा क्रूशियल बात है, इसमें हम वकीलों को भी गलत नहीं बोल सकते, जज साहब को भी गलत नहीं बोल सकते। ये एक बैलेंस बिहेवियर हमें बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जज साहब ने बोला कि भाई जो ये एक्यूज पर्सन है, इसको हम रोज रोज तो बुला नहीं सकते हेयरिंग के ऊपर। ये एक्यूज पर्सन जेल से अपना, इसको इतनी मुश्किल से लाया जाता है हेयरिंग पे, और ये व्यक्ति आ रखा है, अब विटनेस भी यहाँ पे आया हुआ है, रोज रोज तो विटनेस आ गए नहीं। अब ऐसी एडजर्नमेंट होती है और विटनेस मिलता नहीं है, एक्यूज आ नहीं पाता टाइम पे, तो ऐसे केस में एग्जामिनेशन और जो लिटिगेशन होती है, पर्टिकुलर केस होता है, हम इसको आगे फॉरवर्ड चला नहीं पाते हैं, केस वहीं का वहीं अटका रह जाता है। अब अगली बार कब हियरिंग मिलेगी, कब विटनेस और कब यहाँ पे एक्यूज पर्सन दोनों सामने होंगे, किसी को क्या पता। इसीलिए वकील साहब हम आपको यही राय देते हैं कि आप जो है अपना विटनेस को अभी एग्जामिन कर लीजिए। लेकिन वकील साहब ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है पर्टिकुलर विटनेस को एग्जामिन नहीं करूंगा। अब ये एक मैटर ऑफ फैक्ट यहां पे बहुत जरूरी है। हम सब लोग बोलेंगे कि नहीं 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 वकील साहब गलत हैं, हम सब लोग बोलेंगे नहीं 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 जज साहब गलत हैं। यहां पर ये मैटर ऑफ फैक्ट को देखना बहुत जरूरी है कि जज साहब के, अगर मैं पर्सपेक्टिव में से सोचूं, जज साहब ने यहां पे वकील साहब को गलत ठहराया। जज साहब ने बोला, वकील साहब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाता है, वकील साहब आपके ऊपर हम बार काउंसिल को रिकमेंड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को हम रिकमेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर डिसमिनरी कमेटी बिठाई जाएगी, डिसमिनरी एक्शन आपके ऊपर लिया जाता है। डिसमिनरी एक्शन जो है इसलिए लिया जाता है एक वकील के ऊपर कि अगर वकील जो है कोर्ट के अंदर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, इस वजह से यहां पे एक बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल होती है, वो स्टेट बार काउंसिल उस वकील के ऊपर अपना डिसमिनरी एक्शन लेती है कि इस वकील साहब का लाइसेंस रद्द करा जाए या ना रद्द करा जाए। अब यहां पे जज साहब के पीछे का अपना रीजन ये था, क्योंकि जज साहब को अपना रीजनिंग भी तो देनी चाहिए। यहां पे जज साहब ने बोला कि ये जो वकील साहब ने, इन्होंने जो जस्टिस है प्रोवाइड कराने के लिए कोर्ट का जो काम चलाने से रोकने में इन्होंने अपना कामकाज लेके आए हैं, और यहां पे एक तरीके से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और ऑब्वियसली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहां पे चार्ज लगेगा। तीसरी बात जज साहब ने बोली थी कि ये अपना एक फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू स्पीडी ऑफ ट्रायल,
कि जल्दी से जल्दी केस को हम खत्म करें, जल्दी से जल्दी केस को हम डिस्पोज ऑफ करें, ये हर किसी का फंडामेंटल राइट है। एक्यूज का भी फंडामेंटल राइट है, विक्टिम का भी अपना फंडामेंटल राइट है। तो यहां पे जज साहब ने, ये वकील साहब ने अपना फंडामेंटल राइट दोनों पार्टीज का वॉयलेट करा है। इसी वजह से हम यहां पे वकील साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाते हैं और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को हम ऑर्डर करते हैं कि वो इन वकील साहब के ऊपर डिसमिनरी एक्शन बनाए। अब यहां पे आप लोग मुझे बताइए कि ये जो जज साहब का डिसीजन है, क्या ये आर्बिट्रेरी होगा या नहीं होगा? क्या इतना हार्श डिसीजन जो जज साहब ने लिया है, क्या वो हार्श डिसीजन सही होगा या नहीं होगा? और यहां पे वकील साहब को प्रोसिक्यूशन के अपना लिटिगेशन के दौरान यहां पे जो विटनेस था, इसको एग्जामिन करा जाना चाहिए था या नहीं करा जाना चाहिए था? बट एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो हमारा वकीलों का अगर स्ट्राइक लग रही है, स्ट्राइक चालू है, उस केस के दौरान अगर किसी लिटिगेंट का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, इस सिचुएशन में एज एन एडवोकेट आप अगर उस पोजीशन में खड़े होंगे तो आप जो है फंडामेंटल राइट किसी पर्सन का वायलेट हो रहा है तो वो होते रहने दोगे या स्ट्राइक में आप जो कंटिन्यू हो रखी है उसके अंदर ज्वाइन होंगे? ये आप लोगों को सिचुएशन क्रिएट करके मैं आपको बता रहा हूं। आप एज अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज एन एडवोकेट आप क्या अपना डिसीजन लेंगे, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर बताइएगा। बट यहां पे अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, यहां पे वकील साहब ने स्ट्राइक के ऊपर कंटिन्यू अपना फैसला अपना चुना था और जो पर्टिकुलर केस था उसको विटनेस को एग्जामिन करने से वकील साहब ने मना कर दिया और जज साहब ने ये माना ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एंड यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन है लिटिगेंट्स के कि राइट टू स्पीडी, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू स्पीडी ऑफ ट्रायल, तो ये इनका वायलेशन है, इसीलिए ये सजा सुनाई है। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सही है कौन गलत है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप अगर उस पोजीशन में होंगे तो आपका क्या सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? तो प्लीज अपना चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि हम लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जान सकेंगे, हर किसी वकील इंसान का हम जान सकेंगे, लॉ स्टूडेंट का, लॉ ग्रेजुएट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम जान सकेंगे। जितने ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो लोगों तक ये वीडियो जाएगी एंड आप लोगों का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम जान पाएंगे और बाकी सभी लोगों का भी जान पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।